टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये चाल स्पीड समय के बारे में इससे पिछले क्लास में आपको मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज मैं आपको 11वां क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन में है, यदि एक मोटर 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये आपका है, तो मतलब 9 सेकेंड में है तो चाल बराबर क्या हो जाता है, फॉर्मूला आपका दूरी बटे समय। दूरी आपका कितना है, दूरी आपका 100 मीटर है। 100 मीटर को तय करने में कितना मिनट लगा रहा है, 9 सेकेंड लगा रहा है, मतलब ये मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसकी चाल आपको क्या बोल दिया, किलोमीटर में ना। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम जानते थे, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि 18/5 से क्या किया जाता है, मल्टीपल किया जाता है। 9 दूनी 18, ये इसको काटेगा कितना बार में, 20 बार में। तो 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये मोटर चल रही है। ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पे। 12वां नंबर क्वेश्चन है, एक सड़द है, ये टाइप 2 है। इससे पहले जितना हम पढ़े थे टाइप 1, अब टाइप 2 चल रहे हैं। सड़द किसी दूरी की आधी, कोई भी दूरी है, कोई भी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, वो शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x किलोमीटर है, और इस दूरी का यहाँ से आधा मान लेते हैं कितना हो जाएगा, x/2 किलोमीटर, और यहाँ से कितना हो जाएगा, x/2 किलोमीटर। ठीक है, और इस दूरी को वो कितना समय में, एक है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा के। आप अगर किसी चीज को बनाने के लिए फिगर बना लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिगर क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, उसको बनाते जाओ। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे, यहाँ से ये जो A से B पॉइंट तक जाने में, इसको पूरा जाने में कितना मिनट लग रहा है, 42 मिनट लग रहा है। तो उसका दूरी बताए, ये दूरी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो समय बराबर आपका फॉर्मूला होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, ये फॉर्मूला होता है। तो समय कितना लग रहा है टोटल, 42 मिनट है। मिनट को हम किस में बदल देते हैं, घंटा में, क्योंकि सब चीज मेरा यहाँ पे घंटा में और किलोमीटर में, इसलिए मिनट को क्या किया, घंटा में बदल दिए। अब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है कितना, पहले तो दूरी, कुल दूरी कितना है, यहाँ पे दूरी लिखेंगे, दूरी कितना है, x है। अब चाल लिखेंगे, चाल बराबर, यहाँ पे चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल नीचे में है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर हम फॉर्मूला होता है, चाल जो बटे में है, बटे के बारे में हम जान रहे हैं, यहाँ पे दूरी बटे समय चलना पड़ेगा। तो दूरी अब यहाँ पे देख रहे हैं, क्या हम दूरी देख रहे हैं, ये दूरी मेरा कितना है, x/2 दूरी है। तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी कितना है, x/2। रुक जाइए, तो ये समय है, समय आपका कितना हो गया, 42 मिनट, 42 बटे कितना हो गया, 60। अब देखो दूरी बटे 4 है, पहले हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x/2, और इसका चाल कितना है आपका, 4 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस, चूंकि ये पूरा समय न लगा था यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, अभी तो हम केवल यहाँ गए हैं, अब यहाँ का भी तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या लिखे, प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे दूरी कितना है, x/2, और समय कितना लगा है, 5 किलोमीटर, 5 लिख दे, मतलब चाल कितना लगा, 5। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। ये हो गया आपका 42/60। अब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, x/8 प्लस x/10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 42/60 लिख देते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। यहाँ पे 10x प्लस 8x, ये 0, ये 0 कट गया, यहाँ पे 6 7 42, और आप कोना कोने गुना करेंगे तो 8 7 56, 10 8 18x, देन 18, इसलिए x बराबर 56/18। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3.1। तो देन अप्रोक्स में हम क्या लिख सकते हैं, 3 किलोमीटर की दूरी थी। ये जो दूरी थी हमको पूछ रहा है वह दूरी लगभग कितनी थी, वह दूरी लगभग में बोल दिया, तो लगभग में कितना हो गया, 3 किलोमीटर। हम क्या किए, सड़द किसी दूरी का आधा, कोई दूरी है, दूरी हमको पता नहीं है, दूरी हमसे फाइंड कर रहा है, तो दूरी का आधा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, उसका आधा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसका आधा, शेष आधा, शेष बचागा आधा ही बचेगा ना, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लग रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना मिनट लग रहा है, 42 मिनट, तो वो दूरी क्या, हम जानते हैं समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे 4। समय तो मेरा लगा है टोटल 42 मिनट है, उसको घंटा में बदल दिए, 60 से डिवाइड कर दिए। ठीक है,
अब यहाँ पे दूरी निकालते हैं। दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख रहे हैं, क्योंकि हमको अलग अलग समय पे अलग अलग दूरी पे अलग अलग चाल है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x/2 दूरी लिख दी और चाल कितना था, चाल में बदल दी। क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ नहीं जाना है, पूरा समय यहाँ से यहाँ लगाया, पूरा समय लिखे तो पूरा दूरी भी लिखना पड़ेगा। तो प्लस का चिन्ह दिए, x/2/5। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 42/7, 4/8 और x/10। एलसीएम ले लिए 80, 10x प्लस 8x और फिर उसके बाद 0 0 काटे, 6 7 42 56, 18 x इक्वल टू, इसलिए x इक्वल टू 56/18 3 किलोमीटर हो गया आपका फाइनली आंसर। ये आपका टाइप 2 था। अब हम इसी पे 5-6 क्वेश्चन बनाएंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मीट्रिक है। किसी यात्रा पर आधा भाग, किसी यात्रा का मतलब आपको यात्रा मालूम नहीं है, मान लेते यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है और इसका आधा भाग x/2, यहाँ पे भी x/2 किलोमीटर है, ठीक है। आधा भाग आप किसकी रफ्तार से जाते हैं, 21 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधा भाग कितना जाते हैं, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और उस पूरा यात्रा को तय करने में आपको कितना घंटा लग रहा है, यहाँ पे 10 घंटा लग रहा है। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय मेरा कितना हो गया, 10 घंटा लिख दिए, 10 घंटा की जगह पे 10 घंटा। चूंकि ये मेरा घंटा में है तो हम इसको मिनट में नहीं बदलेंगे, 10 लिख दिए। दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x/2 बटे में 21 प्लस यहाँ पे यहाँ तक की दूरी x/2 बटे में 24, चूंकि दोनों को हम ऐड करेंगे पिछले जैसे सवाल में बताए थे, इज इक्वल टू x/21 दूनी 42 प्लस x/24 दूनी 48। फिर उसके बाद 10 इज इक्वल टू, हम एलसीएम नहीं लेते, मतलब 24 गुना 48 कर देते हैं, इसको 48x प्लस 42x कर लेते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं, 42 गुना 48 गुना 10 इज इक्वल टू, अब दोनों को जोड़ते हैं, 8 2 10 के 4 4 8 1 9, 9x। यहाँ पे देखते हैं ये 0 कट गया। अब देखते हैं क्या ये 9 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। यहाँ से 3 करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 या 42 और यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 16 32 16 या 48। देन x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 224 किलोमीटर। 16 चौक 64 के 4 6 16 6 22 224 किलोमीटर। और हमको क्या बोल रहा था, दोनों के बीच की कुल दूरी, और कुल दूरी हम x माने हैं, x मेरा क्या निकल गया 224 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 224 किलोमीटर। 14 नंबर सवाल है, एक कार है, ए से बी की दूरी 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हमको पता नहीं है ए से बी की दूरी कितना है, x किलोमीटर मान लेते हैं और x किलोमीटर का 1/5 भाग, यहाँ से मान लेते हैं ये x/5 भाग है, कितना रफ्तार से जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसका 1/5 भाग और इसी का 1/10 भाग, सॉरी 1/10 भाग मतलब x का 1/10 भाग कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना। और जो बचा शेष 20 किलोमीटर, मतलब ई दोनों को जोड़ के जो बचेगा यहाँ पे, तो हम ई दोनों को पहले जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा x/5 प्लस x/10। एलसीएम लिए 10, तो यहाँ पे 5 2x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x/10। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया। अगर हम उसको x से घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा नहीं कि ये दूरी कितना है। x से जब घटाएंगे, एलसीएम लिए 10x माइनस 3x इज इक्वल टू 7x/10। मतलब ये जो शेष दूरी बचा वो कितना बचा, 7x/10। और वो किस रफ्तार से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब हमको पूछ रहा है औसत गति, ठीक है। आप हमसे औसत गति पूछे हो तो औसत गति, चाल मतलब औसत गति को हम चाल भी बोलते हैं। चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। दूरी मेरा कितना है, दूरी मेरा x है तो x लिख दें। समय कितना, समय का यहाँ फॉर्मूला आता है, समय हमको तो चूंकि मालूम नहीं है, समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल। अब इस समय को हम दूरी बटे चाल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसको कितना है, x बटे दूरी बटे चाल 8 प्लस समय है ये, मतलब हम इससे समय निकाल सकते हैं। इससे समय निकलेगा ना मेरा, क्योंकि x बटे दूरी है, चाल लिख देंगे और इससे मेरा समय निकल जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का समय पता चल जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का समय पता करने के लिए ये लिख देते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक का पता करने के लिए 7x/10 बटे 20 लिख दिए। अब हमको केवल इसको सॉल्व करना है, मेरा हो जाएगा सोल्यूशन x बटे यहाँ x/40 प्लस x/250 प्लस 7x/200। अब यहाँ पे ऊपर में x है और नीचे में कितना है, ये है, इसको हम क्या कर लेते हैं 1000, इसका एलसीएम हो जाएगा। ये कटा तो बचा कितना 25x प्लस
ये कटा 25 चौक 4x प्लस ये कटा ये कटा और ये कटा ये कटा 5 7 बचे 35x हो जाएगा। ऊपर में एक x पहले से, तो एक x ऊपर में पहले से है। अब 35 5 40 40 20 60 4 64x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 64, देखते हैं 64x बटे 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64x बटे 1000। अब ये x बटे 1 और 1000 को ऊपर भेज देते हैं और 64x को नीचे कर लेते हैं। ये कट गया। अब यहाँ पे 64 है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसकी क्या हो जाएगी चाल हो जाएगी। यहाँ पे इसकी चाल कितना है 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या हो गई है, यहाँ पे चाल हो गई है। आई थिंक ये समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। हमसे चाल पूछ रहा था, चूंकि हमको दूरी पता नहीं था, दूरी हम x मान लिए। बोला x बटे 1 बटे मतलब दूरी का, यहाँ पे क्या बोल रहा है दूरी का 1/5 भाग x, मतलब कुल दूरी है x, तो x का 1/5 x बटे 5 कितना हो गया 8 किलोमीटर। फिर उसके बाद 1/10 x बटे 10 25 किलोमीटर, शेष भाग 20 किलोमीटर। तो ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं और x से घटा देंगे तो शेष भाग हमको पता चल जाएगा। तो ये दोनों को हमने यहाँ पे जोड़ा, कितना है इतना, और उसको x से घटा दिया तो इतना बचा। इतना भाग वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो हमको बोल रहा है गति, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो मेरा x निकल गया। समय हमको पता नहीं है, समय हमको निकलना पड़ेगा। समय यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है उसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में समय बराबर फॉर्मूला होता है, समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है x बटे 5, और वो किस रफ्तार से जा रहा है 8 के रफ्तार से। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये तीनों को ऐड कर देंगे, ये समय तो कुल समय निकल जाएगा। तो यही किए और इसके हिसाब से मेरा चाल निकल गया। कितना निकल गया 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा 14 हो गया। 15 एक विमान है 2500 किलोमीटर 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की यात्रा 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो उस विमान की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो पहले ये देखते हैं इसकी चाल, इसके चाल से मतलब T1 निकालते हैं। इसके लिए हम समय निकाल लेते हैं पहले से 2500 बटे 500। यहाँ पे इसको काटे तो कितना निकल गया 5 घंटा। T2 1200 क्रमशः का मतलब है वो उसके साथ उतना समय लगाया है 3 घंटा। T3 क्या है 500 बटे 250 कितना हो जाएगा 2 घंटा। और कुल औसत गति है औसत चाल, यहाँ पे लिख देंगे औसत गति या फिर औसत चाल। हम औसत गति भी कहते हैं या फिर औसत चाल कहते हैं। औसत गति का मतलब कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना हुआ तो कुल दूरी को जोड़ लेते हैं। ये दूरी है मेरा 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर प्लस 500 किलोमीटर, और कुल समय कितना हो गया 5 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस 3 घंटा। अब इस सबको जोड़ते हैं 25 5 30 10 40 2 4200, 5 3 8 2 10, ये कट गया मतलब 420 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रहे थे। ये इसकी औसत गति है, औसत चाल है। ओके, अब हम चलते हैं 16 नंबर। 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करता है। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पे और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पे। पहले वाला व्यक्ति दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है 16 नंबर। क्या तो दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी तो हमको पता नहीं है कि कितना दूरी है, मान लेते दूरी बराबर कितना x किलोमीटर। ठीक है, दूसरा व्यक्ति देखते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या है, दूसरा व्यक्ति की दूरी कितनी है, दूसरी व्यक्ति की। तो जी हाँ, यहाँ पे आपका क्वेश्चन था 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करता है। 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू कर रहा है, तो एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पे और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पे। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दूरी क्या है मेरा x किलोमीटर। दूसरा व्यक्ति हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, दूसरा व्यक्ति की दूरी क्या है। दूसरा व्यक्ति अब मान लीजिए कि दूसरा व्यक्ति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है 3 किलोमीटर, तो 3 लिख देंगे और समय मान लेते हैं t समय लगता है, तो कितना हो जाएगा
3t दूरी हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरे व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पहले व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बराबर अब हो यहाँ होगा, तो दूरी बराबर हम जानते हैं 4 गुना समय होता है, तो चाल कितना है इसका 4 हो गया। अब समय, तो यहाँ पे लिखा गया है पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंचता है। अगर दूसरा समय t ले रहा है तो पहला कितना लेगा, t में से हम आधा घंटा समय कम कर देंगे, क्योंकि बोल रहा है पहले वाला व्यक्ति दूसरे से आधा घंटा जल्दी समझ लेता है। मान लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति 5 घंटा में जाता है, तो ये आधा घंटा इससे पहले जाएगा, मतलब 4.5 घंटा। तो इसके घंटा में हमको क्या करना है, 2 घंटा आधा घंटा घटा देना है। तो t घंटा में से हम आधा घंटा घटा देते हैं। आधा घंटा को 30/60 लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ हो जाएगा 1/2, तो मतलब 30 बटे क्या कर दिए 60। 30 मिनट घटा दिए तो 30 बटे क्या हो जाएगा 60। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे 4t और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इतना। अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना तय करता है, कुछ दूरी है तो दूसरा व्यक्ति जितना दूरी तय करेगा उतना व्यक्ति पहला भी दूरी क्या करेगा तय करेगा, मतलब दोनों का दूरी सेम होगा। दूरी सेम होगा तो हम क्या ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो दोनों को क्या कर दिए हैं इक्वल। 4t 1/2 इज इक्वल टू 3t। अब यहाँ पे 4t हो जाएगा, प्लस था तो इधर माइनस टी कर दिए और यहाँ पे इसे गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ऊपर में 2 माइनस में उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। t बराबर कितना हो गया 2 घंटा। यहाँ पे 2 घंटा निकल गया। अब किसी में आप इसमें 2 घंटा रखो या इसमें, तो आपको दूरी निकालना है, क्योंकि दूरी दोनों का क्या है सेम, हम इसी में रख देते हैं। 3 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। चूंकि 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना तय करता है तो दूरी मेरा दोनों का क्या होता है सेम होगा। और फिर उसके बाद एक 4 किलोमीटर दूसरा 3 किलोमीटर, पहले वाला दूसरे व्यक्ति से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, मतलब दूरी दोनों का क्या है सेम है। और आधा घंटा व्यक्ति पहले वाला आधा घंटा पहले पहुंच जाता है दूरी, और दूसरा व्यक्ति उसको आधा घंटा बाद वहां पे पहुंचता है। तो आपसे दूरी पूछा था, दूरी हमने निकाल लिया। मान लेते हैं कुल दूरी कितना है x किलोमीटर है। दूसरा व्यक्ति का चाल निकाल लिए, पहला व्यक्ति को चाल में घटा दिया, दोनों का दूरी तो सेम है तो दूरी को हम इक्वल कर दिए, तो इससे हमको t निकल गया। t हम इसमें पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा दूरी निकल जाएगा। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन था। अब 17 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी ने 7 घंटा में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर की दर से पैदल की, कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल से की। उसने ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है एक आदमी ने 7 घंटा में 80 किलोमीटर की दूरी यात्रा की। 7 घंटा में कितना है 80 किलोमीटर की दूरी है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, जिसको उन्होंने कितना समय में पार किया है 7 घंटा में। जिसमें उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर, मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक की यात्रा इन्होंने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पार की पैदल। और इसको किसने पैदल किया पैदल यहाँ से यहाँ गया। फिर इसके बाद कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब 16 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से उन्होंने किससे पार किया साइकिल से पार किया। तो आपसे पूछ रहा उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे क्या कर रहा पूछ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं ये x किलोमीटर है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये बच्चा जो है आपका वो कितना दूरी बच जाएगा 80 माइनस x किलोमीटर। चूंकि टोटल दूरी कितना है 80 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ अगर x मान लेते तो ये जो बचेगा वो 80 माइनस x किलोमीटर हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर कितना है दूरी बटे 4। आप जानते हैं टोटल यहाँ से व्यक्ति को यहाँ जाने में टोटल समय कितना लगा था 7 घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमको दूरी लिखाना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x, चाल कितना है 8, यहाँ से यहाँ पहुंच गए हैं, प्लस यहाँ से यहाँ पहुंचना है हमको, दूरी कितना है 80 माइनस x और चाल कितना है 16। चूंकि ये 7 घंटा टोटल समय को बता रहा था, हमने टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ले लिया। अब हमको इसको क्या करना है सॉल्व कर देना है। एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 2x प्लस 80 माइनस x। अब ये दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, 16 गुना 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 112। x घट जाएगा तो कितना बचेगा 1x प्लस 80, और फिर इसके बाद x इज इक्वल टू 112 माइनस 80, तो कितना हो जाएगा 32।
32 किलोमीटर, ये x का मान हुआ। अब हमसे पूछा क्या जा रहा, उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल तय की, पैदल के लिए ये है और पैदल की दूरी कितनी x, तो ध्यान ये पैदल से उन्होंने कितना तय किया है, 32 किलोमीटर उन्होंने पैदल दूरी तय की। फिर उसके बाद 80 में से 32 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 10 में से 2 जाए 8, फिर उसके बाद यहाँ पे बच गया 7, 48 किलोमीटर इन्होंने किससे, साइकिल से तय की है। पैदल कितना 32 किलोमीटर और साइकिल से 48 किलोमीटर इन्होंने दूरी तय की। ये था आपका 17। अब 18, एक ट्रक पहले 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर चलता है, उसके बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। मतलब 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 1.5 घंटा वो किसके चाल से चलता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो 310 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 310 किलोमीटर। ठीक है, अब हम पता कर लेते हैं कि 1.5 घंटा में आखिर वो कितना दूरी तय किया है। तो दूरी बराबर कितना होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो चाल मेरा कितना है 90, समय कितना है 213/2 और इसको हम 45 से गुना कर देंगे। 45, 5 तिया 15 के 5 आती है, 4 तिया 12 13, 135 किलोमीटर ये तय कर चुका है। तो अब बचा कितना, तो बचा दूरी यहाँ पे लिख देंगे, बची दूरी बराबर, तो 310 में से हम क्या घटा देते हैं, 135 घटा देंगे तो 10 में से 5 जाए 5, और यहाँ पे बचा कितना 10, 10 में से 7 जाए 3, 10 में से 3 जाए 7, और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा आपका टोटल 1, 2 में से 1 जाए 1, 175 किलोमीटर आपका क्या हो गया, बच गया यहाँ पे दूरी। अब बचा दूरी को वह कितना दूरी से जा रहा है, 70 किलोमीटर। तो समय आपसे पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी कितना है, दूरी 175 बटे 70। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कटा कितना बार में, ये आपको काट देंगे 14 25 70, ये 35, फिर इसके बाद 5 से 7 35, अब 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 2.5 घंटा में वो उसको वहां पे पहुंचा देगा। आपसे पूछ रहा है कि तो यहाँ पे 310 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा। तो यहाँ पे टोटल आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल समय, ये पूरा दूरी को तय करने में, पूरा दूरी को तय करने में तो पहले वो तो 1.5 घंटा चला ही था 1.5 किलोमीटर, और फिर उसके बाद अगेन उसको दोबारा जब 70 किलोमीटर की चाल से चला तो कितना घंटा लगा, 2.5 घंटा। अब इस सबको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 घंटा, सॉरी यहाँ पे घंटा हो जाएगा, तो 4 घंटा वो टोटल दूरी तय किया है। ये था 18 नंबर सवाल। 19 नंबर है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 46 सेंटीमीटर है। मतलब 2 गो स्टेशन है और उसके बीच की दूरी, ये स्टेशन मान लेते हैं यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 46 किलोमीटर है। जिसके एक कार 1 घंटा में तय करता है, एक कार इसको 1 घंटा में तय करता है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है तो शेष पूरी वह किस गति से तय करेगी। मतलब 25 किलोमीटर, इसको यहाँ से यहाँ जाने में टोटल कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। और मान लेते हैं यहाँ पे ये दूरी कितना है 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर इसको पार चाल चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं समय आखिर कितना लग रहा है। तो समय बराबर लग गया दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो गया है आपका, दूरी है 25 बटे 40। अब इसको 5 से 5 8 40, 5 बटे 8 घंटा ये कर चुका है, 5 बटे 8 घंटा समय खा चुका है। मतलब ये समय आपका खत्म हो चुका है। अब बचा टाइम कितना है, क्योंकि 1 घंटा में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कर लेता है, तो बचा समय हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - 5 बटे 8 इज इक्वल टू 3 बटे 8 घंटा आपके पास क्या बचा है। और बची दूरी हम बताते हैं, बची दूरी कितनी है, चूंकि हम 46 किलो में से 25 चल चुके हैं, तो 46 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 किलोमीटर आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ शेष दूरी को वह किस गति से चलेगा, तो चाल बराबर क्या है, दूरी कितना बच गया 21, और उसको टाइम कितना लेना है, इतना ही लेना है, क्योंकि हमको 1 घंटा में सारा वहां पे पहुंचा देना था। तो 21 बटे 1 इज इक्वल टू 8 बटे 3 से यहाँ पे काट दिया तो 8 56, तो वह 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। तब यहाँ से यहाँ पहुंचकर वो टोटल समय 1 घंटा कर लेगा। 56 किलोमीटर, यहाँ पे 40 किलोमीटर फिर चल रहा है, फिर उसके बाद जो बाकी दूरी बचा उसको 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलेगा। ये रहा
अब 20 नंबर सवाल, एक व्यक्ति 3 समान दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की तय से तय करती है और 47 मिनट ले लेता है। ये दूरी को तय करने में उसे कितना समय ले जाता है? ये मेरा टाइप 4 है और इसको तय करने में वो 47 मिनट ले लेता है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये x किलोमीटर है, यहाँ से भी ये x किलोमीटर है और ये भी x किलोमीटर, क्योंकि लिख दिया है कि एक व्यक्ति समान दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? समान है। एक को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और यहाँ पे यहाँ पे 3 है, 4 है और यहाँ पे क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो तय करता है। और पूरा समय कितना लगाता है? 47। तो हम समय 47/60, चूंकि मिनट है तो मिनट को घंटा में ले, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई है? x/3 प्लस x/4 प्लस x/5। सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये 47 पूरा समय को ले रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो पूरा दूरी भी लेना पड़ेगा ना, तो दूरी ले लिए, पूरा दूरी ले लिए, तब पूरा दूरी को जोड़ लिए। अब हमको यहाँ पे लिख लेते हैं 47/7। एलसीएम ले लिए, एलसीएम कितना हो गया? 60। यहाँ पे 20x प्लस 15x प्लस 12x। अब हम इसको क्या कर लेते हैं? 47/60 इज इक्वल टू यहाँ पे 47x/60 करिए। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो x बराबर कितना हो गया? 1 घंटा। तो अब यहाँ पे कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी? कुल दूरी हमको यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, कुल दूरी कौसु कर लो, कुल दूरी हमको पूछा जा रहा है। तो कुल दूरी x किलोमीटर, x किलोमीटर, x किलोमीटर, टोटल कितना दूरी हो जाएगा? 3x किलोमीटर। और 3 x का मान अभी हम कितना निकाले हैं? 1। सॉरी, x का मान क्या निकाले हैं? 1। तो 1 कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 3 किलोमीटर। यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। तो ये है मेरा आज 20 तक क्वेश्चन का आंसर था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।